भारत संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। पौराणिक महत्व से वैसे तो हम जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में हर महीने का अपना विशेष महत्व है। और लेकिन जो श्रावण का महीना है, जो अगले हफ्ते शुरू होने वाला है, उसका भारतीय संस्कृति और धार्मिक त्योहारों के लिए अपना एक विशिष्ट स्थान है। एक तरफ जैसा हम जानते हैं कि जहां सावन के मास के आने के पहले ही वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, जैसे इस बार हो चुका है, और इस कारण से लोगों को जो तपती गर्मी है उससे बहुत राहत मिलती है। और दूसरी तरफ जो सूखी वीरान पड़ी धरती बारिश के बूंदों के पड़ते ही अपने ऊपर हरियाली की चादर ओढ़ने लगती है, जिससे समूचा जगत मनमोहक और सुकून देने वाला होता है। और चारों तरफ हरियाली को देखने से हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये महीना आत्मा को शांति, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति के लिए एक अद्वितीय मैं कहता हूँ अवसर प्रदान करता है। और दूसरा, जो हरियाली और वर्षा किसानों के लिए फिर से एक अन्न पैदा करने के लिए एक नई आशा लेकर आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावन के महीने के आने से ही हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों का फिर से आगमन हो जाता है, जिससे हम सभी को व्यापार के नए अवसर भी मिलते हैं। और यही महीना साल भर की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी उसको भी तय करता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और फसल की पैदावार कैसी होगी उसी के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था की पटरी भी जो है अटकी हुई है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो सावन का महीना है, इसका जो महत्व तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से और भी अधिक बढ़ जाता है। सावन के महीने में हम जानते हैं भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। और ये भी एक खास बात है कि इस महीने में 4 सोमवार तो निश्चित ही पड़ते हैं। और ऐसे में जो लोग पूरे महीने भक्ति के लिए अपना समय नहीं दे सकते, तो इस सावन के चारों सोमवार को पूजन अर्चन करके भगवान शिव की कृपा प्रदान करते हैं। और हम जानते हैं कि सावन के हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से ही जो है बहुत भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और जो सुहागिन महिलाएं हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, जबकि जो अविवाहित कन्याएं हैं भगवान शिव की कृपा से अच्छे वर के लिए भी कामना करती हैं। और हम जानते भी हैं कि भारत के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में लोग गंगा जल लेकर शिव कांवर यात्रा भी इसी महीने के दौरान करते हैं। और सावन में जो शिव भगवान शिव का पूजा का जो विशेष महत्व है, उसके पीछे हमारी जो पौराणिक कथा भी है। तो ये कथा क्या कहती है कि जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उसी समय समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था, जिसे जिससे सृष्टि की रक्षा के लिए, विष को वातावरण में मिलने से बचाने के लिए भगवान शिव सबसे आगे आए और उन्होंने इस विष को पी लिया था। और इसी विष को अपने कंठ के नीचे धारण कर लिया था, यानी इस विष की नीचे नहीं जाने दिया, जिस कारण से विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था और जिस कारण से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। उसके बाद विष का प्रभाव का ताप शिव जी के ऊपर बढ़ने लगा। और क्योंकि ये घटना सावन के महीने की थी और जिस कारण से शिव जी के ऊपर से विष का प्रभाव करने के लिए, कम करने के लिए पूरे महीने घनघोर वर्षा होती रही, जिस कारण से शिव जी के ऊपर से विष का प्रभाव कुछ कम हुआ। लेकिन अत्यधिक वर्षा से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का धारण किया, जो कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। भगवान शिव को इससे शीतलता मिली, जिस कारण से हर वर्ष सावन महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने की भी परंपरा शुरू हुई। और कहते हैं कि इसी से भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारा शुरुआत होने वाली है श्रावण महीने की अगले सप्ताह से। और आपको ताज्जुब होगा कि इस बार श्रावण का महीना 4 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। आप सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सही बात है, क्योंकि इस बार श्रावण के 2 महीने हैं।
और एक महीना श्रावण का एक अधिक मास है, और इसकी हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि जो हमारा ल्यूनर कैलेंडर होता है उसमें एक महीना 29.5 डेज का होता है, और साल जो है 354 दिन का होता है। और इसलिए हर साल जो हमारा सोलर कैलेंडर है और जो ल्यूनर कैलेंडर है उसमें 11 दिन का अंतर आ जाता है। और इसी कारण हमको हर तीसरे साल जो ल्यूनर कैलेंडर है उसमें हमें एक महीना जोड़ना पड़ता है। और वो चीज इस बार ही हो रही है, अर्थात इस बार जो हमारा ल्यूनर ईयर है वो 12 महीने का नहीं है, 13 महीने का है। और उसमें भी जो अधिक मास है जिसको हम मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, वो श्रावण का महीना ही है। तो इस तरह श्रावण के 2 महीने हैं, और इसी कारण श्रावण का जो ड्यूरेशन है वो करीब 59 डेज का है, 4 जुलाई से 31 अगस्त तक है। और जैसा हम जानते हैं, जब भी हम सोमवार की बात कर रहे थे कि 4 सोमवार को शिव जी की पूजा करने का एक विशेष महत्व है, तो इस बार जो 4 सोमवार पड़ेंगे, क्योंकि अधिक मास के जो सोमवार है उनको हम काउंट नहीं करेंगे पूजा के लिए, तो पहला सोमवार पड़ेगा 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार पड़ेगा 17 जुलाई को, तीसरा पड़ेगा 21 अगस्त को, और चौथा पड़ेगा 28 अगस्त। तो ये 4 सोमवार हैं जिसमें शिव जी की पूजा का एक विशेष महत्व है। और जैसे मैंने कहा कि श्रावण के महीने से ही हमारे जो भारतीय संस्कृति के त्योहारों का आरंभ हो जाता है, और इसमें जो खास त्योहार पड़ते हैं, सबसे पहले है हरियाली तीज हम जिसको बोलते हैं, और ये श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और इस वर्ष ये जो हरियाली तीज का त्योहार है वो 19 अगस्त को मनाया जाएगा। और इसमें जो नवविवाहिताएं होती हैं वो अपने घर आती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखती हैं, और कुमारी कन्याएं अपने वर की कामना के हेतु व्रत करती हैं। फिर इसके बाद नाग पंचमी का त्योहार आता है जो शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, और इस बार ये त्योहार 21 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसमें हम नाग देवता की पूजा करते हैं। और उससे भी जो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है वो रक्षा बंधन है, जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसको हम राखी का त्योहार कहते हैं या भाई बहन का विशेष त्योहार कहते हैं, वो 30 अगस्त को मनाया जाएगा। और जैसा हमने कहा कि धार्मिक तौर पर, पौराणिक तौर पर ये महीने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो प्रश्न यही उठता है कि ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इस महीने में, जिससे कि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके जो है। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो जो भी आपका जीवन साथी है, जो भी मतलब मैरिड कपल्स हैं और जो उनका जीवन साथी है, पति हो या पत्नी हो, उनके साथ हमें अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए इस पूरे महीने के दौरान। दूसरी चीज ये है कि हमें तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे प्याज है, लहसुन है, या मांस मछली वगैरह है, उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक सब्जियों का सवाल है, कहते हैं कि इस महीने हम जो सब्जी जिनमें पत्तियां होती हैं, पत्तियों वाली सब्जी और खासतौर से बैंगन का भी हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि हम दूध जो है वो शिवलिंग को चढ़ाते हैं, तो इसीलिए भक्तों के लिए भी आग के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा कि इसमें हम हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और ज्योतिष की दृष्टि से भी हम कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं इस समय, जिससे हमें उसका पूरा लाभ मिले। और कहते हैं कि एक तो जो मंत्र है शिव जी भगवान का, ओम नमः शिवाय, उसकी माला करनी चाहिए। शिव गायत्री मंत्र है उसको हमें जाप करना चाहिए। रुद्र मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, उसका भी अगर हम जाप करेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर महामृत्युंजय मंत्र है, उसका भी जाप हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। और खास तौर से जो चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नम है, ये सब अगर हम करेंगे तो हमें पूरा लाभ मिलेगा। और हमारी जो मैंने कहा कि मानसिक है, आध्यात्मिक शक्ति है, और हमारा जो स्वास्थ्य है और हमारे जीवन में जो सुख समृद्धि है वो पूरे साल बनी रहेगी अगर हम
इस महीने पूरे भगवान शिव की हम पूजा करेंगे, या जो मंत्र बताए गए हैं उनका जाप करेंगे, या जो चीजें अवॉइड करनी है उन चीजों को हम अवॉइड करेंगे। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर हम उपस्थित होंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।